अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। नशा मुखालिफ इस मुहिम और प्रोग्राम में हमारे मुअज़्ज़ज़ स्पीकर और हमारे फ़ाज़िल शेख अब्दुल हकीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह और इस प्रोग्राम के दूसरे मुअज़्ज़ज़ आलिम और इस प्रोग्राम के बुनियादी मुआविन और सपोर्टर मोहतरम मुफ्ती उमैर साहब हफ़िज़हुल्लाह और इस प्रोग्राम में इसकी अहमियत और वैल्यू और इसके इस मिशन की रिक्वायरमेंट की अहमियत बताने वाले और हम सब को अपनी कोशिशों और अपनी गाइडेंस में रहने की हिदायत करने वाले पायधुनी पुलिस स्टेशन के मोहतरम सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर देशमुख साहब और इसी तरह हम लोगों ने सुना अपने मुअज़्ज़ज़ इस आज के इस प्रोग्राम के स्पीकर रमेश सांगले साहब और इसी तरह एंटी नारकोटिक्स सेल के ऑफिसरान और इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, इसके जो संस्थाएँ हैं, उनके ज़िम्मेदारान और यहाँ तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्ग हमारे अज़ीज़ नौजवान प्यारे बच्चों और इस प्रोग्राम को सुनने वाली दीनी माएँ बहनें और बेटियाँ। 1-2 मिनट मैंने आपको इन बुनियादी बातों के लिए लिया है। उसके बाद मुझे पहली बात तो ये बतानी है या आपको याद दिलानी है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इज़्ज़त बख्शी है, बहुत बड़ी इज़्ज़त बख्शी है। तो उस इज़्ज़त के बदले में उसने उनको पाकीज़ा अच्छी चीज़ों को रोज़ी के तौर पर दिया है। जो चीज़ रोज़ी के तौर पर दी है तो अल्लाह ताला कहता है कि हमने इंसान को बुलंद मकाम दिया है, उसका वैल्यू बहुत बड़ा है। और उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी बात उसकी वजह से यह है कि ऊपर वाला अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इंसान को खाने पीने के लिए पाकीज़ा चीज़ें दी हैं और जो चीज़ गंदी है, जो चीज़ बुरी है, नापाक है, गलीज़ है, उसको हराम करार दे दिया है। ये किसी भी आप मुअज़्ज़ज़ इंसान को जब उसको कोई भी चीज़ आप पेश करते हैं, कोई भी चीज़ आप उसकी खिदमत में लाते हैं तो आप सोचते हैं कोई बेहतर से बेहतर चीज़ दे, ये हमारा बहुत मुअज़्ज़ज़ इंसान है, मोहतरम गेस्ट है, चीफ गेस्ट है, हमारे घर का बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान है। तो अल्लाह ताला कहता है हमने इंसान को बहुत बड़ा दर्जा दिया और उस दर्जे में हमने उसको खाने पीने के लिए पाकीज़ा रोज़ी दी। कितनी बड़ी बात कही अगर हम समझें
बहैसियत मुसलमान ही नहीं, बहैसियत इंसान, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, सब इंसान हैं। सबको ऊपर वाले ने बहुत मान सम्मान दिया और कहा उस मान सम्मान की एक बहुत बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि हमने इंसान के लिए जो चीज़ अच्छी है उसको खाने के लिए उसको दिया, और जो चीज़ बुरी है उसके हक में, उसके हेल्थ के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसकी सोसाइटी के लिए, उसके अपने नेटवर्क के लिए, अपने देश के लिए, कहा उसको हमने पाप बना दिया, क्राइम बना दिया। यानी वो चीज़ पाप है, जुर्म है, क्राइम है। मैं इस बैकग्राउंड में अपने मुअज़्ज़ज़ ऑफिसरों के सामने भी ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम जो मज़हब है, उस मज़हब की आप देखिए कि उस मज़हब की बुनियाद कितनी बड़ी है। और वो इसलिए है कि ये बात हम इसलिए कहते हैं कि जिसने सारे इंसानों को पैदा किया, सारी दुनिया को पैदा किया, वही बेहतर जानता है कि उस इंसान के लिए, उसके हेल्थ के लिए, खाने के लिए क्या बेहतर है और उसके लिए ख़तरनाक क्या चीज़ है। तो ये एक बात बुनियादी तौर पर यह जहन में रहनी चाहिए कि खाने वाली चीज़ें जो हलाल की, पाक कहा, उसको कहा ये हमने इंसान के मान सम्मान में और उसके बैकग्राउंड, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी बेहतरी के लिए हमने ऐसा किया है। और जिसको कहा हराम, हमारे शेख अब्दुल हकीम मदनी हफ़ज़हुल्लाह ने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक हिस्ट्री में नशा, ड्रग्स और जो ख़तरनाक चीज़ें हैं, 500 से ज़्यादा किस्में लोग बयान करते हैं नशा में, 500 से ज़्यादा शक्लें हैं नशा की, तंबाकू से लेकर के एमडी तक, और मालूम नहीं कितनी, हम सबको पता भी नहीं। शायद इस मिशन में संस्थाएं जो हमारे देश की और वर्ल्ड लेवल की काम करते हैं, WHO तक, इन सबको पता हो कि कितनी शक्लें हैं, क्योंकि वहाँ उनके पास सोर्सेज हैं, उनके पास इंटेलिजेंस हैं, उनके पास सिस्टम और पावर है, तो उनके पास ये ज़राए मौजूद हैं। और लेकिन कुरान क्या कहता है? मान सम्मान दिया ऊपर वाले ने इंसान को बना करके, तो कहा अच्छी चीज़ें तुम्हारे खाने के लिए हमने तुम्हें दी हैं, अलाउ किया है, और जो चीज़ें तुम्हारे लिए बुरी हैं उनको हराम करार दिया। इन्नमल खम्रो वल मैसिर वल अंसाब वल अज़नाम वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ताला फरमाता है ये शराब ये रिज्स है। कहा जाता है जो गंदी से गंदी चीज़ हो, नशा वाली चीज़ वो है। और मैं अगर ये कहूँ तो शायद मैं अपनी बात में गलत ना हूँ, हमारे ऑफिसरान यहाँ सुनते हैं, आप सुनते हैं, मालूम नहीं आज सोशल मीडिया की दुनिया में कहाँ तक लोग सुनते हो, कहाँ तक सुनेंगे। आज हमारे समाज के लिए जितना बम और बारूद ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि उसके ख़तरे मौके और वक्ती होते हैं, लेकिन ये नशा के ख़तरे जो एक फ़र्द से एक फैमिली तक, समाज तक जो फैला हुआ है, और ऐसे ही है जैसे सबको तबाह कर रहा है, जैसे कोई जिस्म के अंदर ऐसी ख़तरनाक बीमारी हो कि रोज़ उसको गलाती हो और उसको ख़त्म करती हो, नाश करती हो, जिसको आपने हेडिंग बनाया है, इसे नाश करती है नशा। ये इतने ख़तरनाक हैं, इसीलिए दुनिया कोशिशों में लगी है। बहुत ईमानदारी से हमारे मुफ्ती साहब ने कहा, हाँ सबको साथ देने की ज़रूरत है, कानून का साथ देने की ज़रूरत है, कानून को ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो हकीकत में सूरत हाल ये ऐसे ही है कि ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक। सारे लोग जूझ रहे हैं, समाज जूझ रहा है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और मतलब जो नशा मुखालिफ काम करने वाली जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, सभी लोग कोशिश करती हैं एक हद तक, लेकिन बहुत ईमानदाराना कोशिश करने की ज़रूरत है, बहुत ईमानदाराना कोशिश करने की ज़रूरत। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं बिला किसी झिझक के बात कहूँगा कि इस्लाम का मौक़िफ़ और स्टैंड ही किसी समाज को बचा सकता है। या उस स्टैंड को लेकर के हम अकेले ही नहीं ये काम कर सकते, सब मिल करके काफिला बना लें। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आगे आते गए और कारवां बनता गया। ये एक फर्द से लेकर के सिस्टम और पावर तक सब ईमानदारी पर आ जाए। और ईमानदारी की सूरत ये होती है कि जिस बात पर दुनिया मुत्तफिक है,
दुनिया एग्री करती है, दुनिया एक्सेप्ट करती है कि ये इंसान की खुदकुशी का रास्ता है। एक खुदकुशी की चीज तो ऐसी होती है, खाता है इंसान और फौरन खतरे में चला जाता है, डेंजर हो जाती है उसकी पोजीशन। और एक खुदकुशी ऐसी होती है कि उसको लेता है इंसान और धीरे 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 गलता है, तबाह होता रहता है। उसकी सोच, उसका जिस्म, उसका दिमाग, उसके आज़ा व जवारे, उसके बॉडी के पार्ट्स ये अपना असल रोल कम करते चले जाते हैं, यहां तक कि डिफेंस पावर कम हो जाता है। तो ये इतना खतरनाक है। तो जब सारी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है, अभी हमारे शेख हवाला दे रहे थे कि दुनिया की जो सबसे बड़ी हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने कहा है कि तकरीबन 50 लाख लोग नशा की वजह से एक साल में मरते हैं। उन्होंने और भी एक बात आगे कही है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें अंदाजा है कि 2030 तक ये तादाद 1.5 करोड़ तक जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये तादाद 1.5 करोड़ तक जा सकती है एक साल में नशा की वजह से मरने वालों की। ये इतनी खतरनाक है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जैसे स्टैंड है, जैसे हमारा सारी दुनिया का स्टैंड है और सबने एक्सेप्ट किया है कि नशा खतरनाक है, नशा खतरनाक है। हमारे नौजवान बच्चे, हमारे नौजवान जो असल हमारे मुखातब हैं, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां असल मुखातब हैं, तो वो ये देखें कि दुनिया जिस बात को एक्सेप्ट करती है कि ये खतरनाक हैं और परमिशन तक नहीं देती एक तंबाकू की छोटी सी पुड़िया बेचने के लिए, जब तक कि उस पर यह दर्ज ना हो कि ये हेल्थ के लिए खतरनाक है। तो सवाल तो ये है, मुझ जैसा स्टूडेंट, आप जैसे हमारे नौजवान और हम सबके जिम्मेदार जो ऑफिसरान हैं, डिपार्टमेंटों में हमारे काम करते हैं, ये सवाल तो उनके दिमाग में भी है और काम करते हैं। वो तो उनको फिक्र है कि इसको काम कंट्रोल में ये काम कैसे आ सकता है। तो एक इस्लामिक स्टैंड देखिए, इस्लाम का स्टैंड है कि जिसका नुकसान मान लिया गया, जिसके नुकसान पर मेडिकल साइंस ने आलमी सतह पर, वर्ल्ड लेवल पर उसने तस्लीम कर लिया कि यह डेंजरस है। तो इस्लाम का स्टैंड यह है कि इस्लाम तो कभी गिनाता है कि यह खतरनाक है, इसलिए तुम्हारे ऊपर हराम है, करोगे तो पाप होगा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइम होगा। तो उस इस्लाम का स्टैंड यह है कि जो काम पाप का काम है, जो काम पाप का काम है, उस काम की इजाजत नहीं है कभी भी, किसी हालत में भी, किसी भी फायदे के लिए भी। उसको बेचने की इजाजत नहीं है, उसकी तिजारत की इजाजत नहीं है। हुकूमत का काम है, हुकूमत के कानूनी इदारों का काम है कि इस पर गौर करें। हमारे ऑफिसरान जो बड़ी जद्दोजहद के बाद रात दिन केसेस बनाते हैं, उनका भी काम है कि ऊपर अपने सजेशन भेजें। ये सजेशन भी है, हमारे डिपार्टमेंट के लोग हमारी आपकी हर बातें, हर एक्टिविटीज जानते हैं और हमें फख्र है। हमारे मुल्क की एजेंसियां, हमारे मुल्क के काम करने वाले इदारे हमारे अंदर बाहर की सारी एक्टिविटीज जानती हैं। तो उनका भी काम यह है कि इस पर कंट्रोल ना पाने की वजह क्या है। मुझे मुफ्ती साहब की बात याद आई कि इस पर और ईमानदाराना काम करने की ज़रूरत है। हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम कदर से देखते हैं कानून। तो हमारे दीन का ये कहना है कि अपने मुल्क, अपने वतन के वो कानून जो तुम्हारे लिए दीन ईमान का खतरा ना बने, उन कानून को तुम संभालो, सपोर्ट करो। और वो कानून जो नशा के खिलाफ हो, तो आप बताइए, नशा को सबसे बदतरीन बुराई कहा गया, सबसे बदतरीन पाप कहा, ये पापों की मां है, ये मदर है, ये इससे बुराइयां, फहश। हमारे बाद सलफ कहते थे ये फवाहिश की मां है, शराब, नशा लेने के बाद इंसान बड़े गुनाह का, बड़े क्राइम का इर्तिकाब करता है, बड़ा क्राइम करता है वो। अब उसके बाद वो कुछ भी करेगा, वो अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, खाला के साथ, फूफी के साथ, किसी के साथ भी कुछ भी बदकारी तक कर सकता है। इतना खतरनाक है। और ये इतना खतरनाक है कि किसी के लिए भी कहीं पीस और अमन नहीं रहने देगा। आप देखिए, एक इंसान की, एक शहरी की जिंदगी की कितनी अहमियत है। हमारे मुल्क का कानून ही बताता है कि तुम शराब पी करके ड्राइविंग मत करो।
रात में चेक होता है। हम लोग अक्सर चलते रहते हैं, हमारे ऑफिसरान तो इस पर काम ही करते हैं। हम लोग रात में जब किसी प्रोग्राम से जाते हैं तो पुलिस ऑफिसरान, पुलिस के काम करने वाले हमारे कानून व्यवस्था और शहरियों की ज़िंदगियों के लिए लगे अपनी ड्यूटियों पर गाड़ियां रोकते हैं। ड्राइवर को कहते हैं ज़रा गिलास नीचे उतारो और उससे 2 लफ्ज़ बात करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि उनके मुंह से जो मतलब बू आएगी उससे पता चलेगा कि ड्राइवर ने शराब पी रखी है कि नहीं। तो ये एक मसला पूरी दुनिया का ये भी है। हमें दुख है कि दुनिया अपनी मसलहतों के लिए, हम दुनिया का कानून अपनी मसलहतों के लिए जिस बात को एग्री करता है कि ये डेंजर है हमारे किसी सिटीजन के लिए, हमारे किसी शहरी के लिए, हमारे समाज और सोसाइटी के लिए, इसके बावजूद भी बहुत सारे रास्तों से उसको कानूनी तौर पर इजाजत भी मिलती है। इस्लाम का स्टैंड ये है कि जो चीज हराम है उसका खरीदना हराम, उसका बेचना हराम, उसकी कीमत खाना भी पाप है, कोई भी शक्ल नहीं है। तो इस पर भी गौर करने की जरूरत है। और देखिए, कानून में बहुत सारे मसाइल हैं, हम सबको उस पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन जितना भी मुल्क का कानून हमारे इस तरह के समाज को बचाने के लिए अपना रोल कर रहा है, उसका साथ देने की जरूरत है। और कानून में बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं। उन बदलावों में बहुत से मसाइल और प्रॉब्लम ऐसे हैं जिस पर हमारी एजेंसियां बहुत बारीकी से नजर रखती हैं, बहुत बारीकी से। तो मैंने जान के ये बात कही है और मैं ये बात पूरी यकीन और सच्चाई से अपने दिल के कहता हूं कि हमारे समाज के लिए बारूद से भी खतरनाक है ये नशा। इस नशा की सरगर्मियों को, इसके कारोबार को, इसके ट्रांजैक्शन को, इसकी किसी भी शक्ल को रोकने के लिए कानून और भी सख्ती से आगे आए और कंट्रोल करे। हमारा यकीन है, हमें इतना भरोसा है अपने सिस्टम पर, अपने शहरियों पर, क्योंकि कौन सा घर और समाज और पड़ोस है जो इस मुसीबत से जूझ ना रहा हो। जूझ रहे हैं लोग, इसलिए जहां जूझता है आदमी वहां चाहता है कि किसी भी तरह से उस पर काम हो, वर्क हो, और किसी भी तरह से उसको वो कंट्रोल करें जिनके पास कंट्रोलिंग पावर है। तो एक बात तो ये बात थी। दूसरी बात ये कि देखिए, ये तो सभी मुत्तफिक हैं, सारी दुनिया मुत्तफिक है कि नशा खतरनाक है, नशा डेंजर है, नशा हेल्थ के लिए बर्बाद कर देने वाला है। नौजवानों की जवानियां, बच्चों की बचपने के बाद जो जवानी आती है, बहुत खतरनाक है। हमारे बच्चों को समझना चाहिए, उसके असरात को, उसके रिजल्ट को नहीं समझ पाते। कच्ची उम्र है, तजर्बे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे तजर्बात, जैसे अभी आपने तजर्बा अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से हमारे रमेश साहब ने बताया। तो इस तरह के तजर्बे हम सुनते हैं और देखते रहते हैं। समाज में जो नौजवान, जो फर्द, जो समाज का हमारे मुल्क का शहरी, समाज में अगर उसे कहा जाए कि ये शराबी है, ये जुआड़ी है, ये गजेड़ी है, उसको समझना चाहिए कि वो समाज की नजरों से गिर गया ना, समाज से उसका कैरेक्टर समाज की निगाहों से उतर गया। हालांकि मसला क्या होना चाहिए? मसला ये होना चाहिए कि जवान है, हमारा बच्चा है, हमारी नजरों में अपनी कैरेक्टर से बुलंद रहना चाहिए। नशा करने वाला समाज और नशा करने वाला फर्द और नौजवान अपने घर नहीं, पूरे समाज से गिर जाता है। और एक बार जब गिर जाता है कोई, तो उसका उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा था किसी ने कि वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग, ज़र्ब हो कारी। बहुत मुअज़्ज़ज़ होता है वो नौजवान, जिसकी जवानी की ज़िंदगी और नौजवानी की ज़िंदगी उसकी इस तरह की गिरावटों से, पस्तियों से बुलंद हो। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इनसे बचने का एक बहुत बड़ा हम अपने बच्चों से कहेंगे, ये मुस्लिम मोहल्ला है, मुस्लिम सोसाइटी है, अक्सर सुनने वाले हमारे बच्चे हैं और
उन्हीं को ज़्यादातर अपील करने की ज़रूरत है कि देखो, एक बहुत बड़ा नुस्खा, बहुत सारी तदबीरें आपने सुनी, एक बात करके मैं बात ख़त्म करूँगा, बात ज़्यादा करना उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बात वो ये कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान के लिए शैतान ऐसे ही है जैसे बकरी भेड़ के लिए भेड़िया होता है। जैसे बकरी के लिए, भेड़ के लिए भेड़िया खतरनाक है, ऐसे शैतान इंसान के लिए खतरनाक है। शैतान वसवसे डालता रहता है, वसवसे डालता रहता है। अभी आपने सुना कि नशा क्यों लेता है आदमी? शैतान वसवसा डालता है, ये नशा लोगे तो ये हो जाएगा, ये नशा लोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये नशा लोगे तो ऐसे तुम फ्री और सुकून में आ जाओगे। तो ये शैतान, ये इंसान के लिए भेड़िए का काम करता है। और जब भेड़िया इंसान को, किसी नौजवान को शिकार करता है तो वो ख़त्म हो जाता है, इल्ला कि वो लौट आए, सही रुख पर, सही गाइडेंस में आ जाए, सही नेटवर्क में आ जाए, नहीं तो उसका बचना मुश्किल है। ऐसे ही जैसे कोई बकरी अपने रेवड़ से, अपने झुंड से आगे निकल जाए तो भेड़िया उसका शिकार कर ले, ऐसे ही खतरनाक है। तो उससे बचने की भी तदबीर आपने बताई। क्या बताई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उससे बचने की तदबीर। कहा जमात के साथ रहो, लोगों के साथ रहो, दीनदारों के साथ, मस्जिदों के साथ जुड़े रहो, जोड़ो इनको। अगर ये जमात से, उलमा से, मस्जिदों से, आम नेक लोगों से और अपने अच्छे नेटवर्क और अपने अच्छे दोस्तों से नहीं जुड़ेंगे तो ये बच नहीं पाएंगे इंसानों के भेड़िया शैतान से। एक बहुत बड़ी बुनियादी बात है, इसको समझने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कितने साफ लफ्जों में आपने बात कही थी सबके लिए। कहा कि साथी उसको बनाओ जो मोमिन हो, जो मोमिन हो। ईमान जिसके पास होगा वो ईमान की तलकीन करेगा, ईमान दिल में बिठाने की कोशिश करेगा, ईमान का तकाजा बताएगा अच्छे लोगों को। और बुरे लोगों से बचाओ। देखो कि मेरा बेटा, मैं और मेरे अपने ताल्लुकात वाले लोग किस नेटवर्क में हैं। अगर बुरे नेटवर्क में हैं तो अच्छे नहीं हो सकते, या अच्छे हैं तो खतरों से बच नहीं सकते। इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें हो गई, आगे मुझे 9:30 तक ही बात करनी थी, तो 9:30 से कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। यहाँ मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सबकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप सब भी बहुत सारे मसाइल में हैं। वक्त भी ख़त्म हो रहा है तो मैं इन्हीं पर अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। इस कोशिश के साथ कि नौजवान ये समझें कि जवानी बर्बाद ना हो। जवानी आने के बाद जब जाती है तो आती नहीं है। जो जाके ना आए वो जवानी देखी, जो जाके ना आए वो जवानी देखी, और जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा। तो जवानी खतरों में न पड़ जाए, जवानी हमारी बर्बाद ना हो, हमारे बच्चों की ये मुहिम और ये कोशिश उसी का हिस्सा है। इस्लाम का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और ऐसा हो नहीं सकता, हमारे मुफ्ती साहब कह रहे थे कि मस्जिदों में अइम्मा और खुतबा, ऐसा हो नहीं सकता कि अइम्मा और खुतबा तौहीद की बात करें, नमाज की बात करें, ज़कात की बात करें और समाज के इतने बड़े ख़तरनाक मसले की, जिसको सारे पाप की मदर कहा गया, उसकी बात ना करें। कहीं अगर कोई जिम्मेदारी ना अदा करता हो तो हम सब उसके लिए तौफीक मांगते हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। और फिर आखिर में मैं दुआ करता हूँ, बहैसियत एक आपके भाई के, और हमारे सीनियर साहब ने भी मेरे लिए वक्त छोड़ा, तो मैं बहुत बहुत उनका मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ और उनको सम्मान देता हूँ कि आपने अपनी तरफ से इतना मुझे क्यों समझा। आप थोड़ी देर और बोलते तो हमें और खुशी होती, लेकिन बहरकैफ इसकी बुनियाद पर और इज्जत के हमारे मुस्तहिक हैं। जो आदमी बड़ा हो करके छोटा बन जाए उसकी इज्जत बढ़ जाती है। अल्लाह ताला ये समझ हमको अता फरमाए। और जो लोग हमारे जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कोशिशें की हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया है, अल्लाह ताला ऊपर वाला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और हम सबको ऐसे ही फ़र्द से लेकर के समाज तक काम करने की तौफीक दे और ये कारवां ऐसे ही बनता रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।